देखिए साहब, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे आईआरटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी है कि आईआरटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है, परीक्षा पैटर्न कैसा रहता है, यानी कि आईआरटी में कुल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कुल कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड हम जानने वाले हैं। इसलिए अगर आप आईआरटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आईआरटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पांडे जी टेक्निकल। मैं हूं आपका दोस्त रोशन पांडे। आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आईआरटी है क्या। तो आईआरटी प्रयागराज में स्थित एक संस्था है जो पॉलिटेक्निक कराती है। पूरे भारत में इसका एक ही संस्था है जो प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि आईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईआरटी का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन क्रिएट होता है कि आईआरटी में कुल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आईआरटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कुल 75 प्रश्न पूछे जाते हैं जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए होता है। एक्चुअली आईआरटी से पॉलिटेक्निक आप इस परीक्षा पैटर्न के माध्यम से करते हैं। तो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए जो आईआरटी से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं उनके लिए एग्जामिनेशन में कुल 75 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि आईईआरटी में कुल कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 75 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का पूछा जाता है। यानी कि प्रत्येक प्रश्न अगर आप सही उत्तर देते हैं प्रत्येक प्रश्न का, तो एक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक निर्धारित किया गया है। तो 75 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 300 नंबर का आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न ये क्रिएट होता है साहब कि आईईआरटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कौन कौन सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आईईआरटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे आते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट आईईआरटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे आते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट होता है कि आईईआरटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होता है या नहीं। तो आईआरटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, यानी कि एक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक निर्धारित किया जाता है और अगर एक गलत उत्तर देते हैं तो एक नकारात्मक अंक का भी प्रावधान है, यानी कि 1 नंबर आपका काट लिया जाता है सही उत्तर में से। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। तो आईआरटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट होता है कि आईआरटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कितने घंटे का होता है। तो आईआरटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 3 घंटे का होता है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्रिएट होता है कि आईआरटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में प्रश्न पत्र का प्रकार कैसा होता है। ठीक है, रिटन होता है या फिर बहुविकल्पी होता है। तो इसका एग्जामिनेशन जो है वो ऑप्शनल होता है, यानी कि बहुविकल्पी होता है, जिसमें 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, जिसमें कोई एक ऑप्शन आपका सही रहेगा। जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसे आप टिक करेंगे ओएमआर सीट पे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया कि आईआरटी में प्रश्न पत्र का प्रकार कैसा होता है, आईआरटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कितने घंटे का होता है, आईआरटी में नेगेटिव मार्किंग होता है या नहीं, आईआरटी में कौन कौन सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, आईआरटी में कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और आईआरटी में कुल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इतने सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरीके से जाना, बहुत ही सिंपल भाषा में इस चीज़ को समझा। अगर अभी भी कोई डाउट है आपको और आईआरटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे आईआरटी एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड। आप वहां से आईआरटी की और भी वीडियोस देख सकते हैं। आशा करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक बिल्कुल सटीक तरीके से पहुंच पाया होगा, और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम्स है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।